पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो की रीढ़ पर आज हमला हो रहा है। बड़ी मुश्किल से ये बंगला खोज निकाला कि ये बदन सिंह बद्दो का बंगला है। एक नज़ीर है, एक बहुत हिस्टोरिक डे है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट संकेत है कि अवैध रूप से जब भी अर्जित संपत्ति करोगे तो नियम के दायरे में रहते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और उसका आनंद नहीं लेने दिया जाएगा। ड्राइंग रूम के अंदर जब टीम दाखिल हुई तो वहां की तस्वीरें भी देखकर दंग रह गई थी। जब हम कुर्की के समय बदन सिंह बद्दो के घर पर गए थे तो एक से बढ़कर एक विदेशी चीजें भी वहां पर मिली थी। बद्दो इसको कहता था किला, कि ये मेरा किला है और इसे ध्वस्त करना बहुत मुश्किल वाला काम है। और ये देखिए एक साथ ये पूरा का पूरा महल ढह गया, बद्दो का महल ढह गया। आपने दीवार को गिरते हुए देखा, किस तरह से बद्दो के घर को जमींदोज कर दिया गया, बद्दो के घर को ध्वस्त कर दिया गया। बदन सिंह बद्दो एक ऐसा माफिया जिसने बड़ी चालाकी से पश्चिमी यूपी में अपना क्राइम का साम्राज्य खड़ा किया। उसे लगता था कि जुर्म का यह किला कभी नहीं टूटेगा, लेकिन मेरठ प्रशासन ने एक ही धक्के में इसे नेस्तो नाबूद कर दिया। जब से यह कार्रवाई हो रही है, पड़ोसी राहत की सांस ले रहे हैं। जो लोग सिर झुकाकर चलते थे वो अब अपराधी के फन को कुचलता देख रहे हैं। 2.5 लाख के इनामी का ये 5 करोड़ वाला किला है। इस किले से पुलिस कस्टडी में भागा बदन सिंह बद्दो जुर्म का कारोबार करता था। यहाँ बैठकर जब वो किसी को फिरौती के लिए फोन करता था तो व्यापारियों की रूह कांप जाती थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त बराबर साथ नहीं रहता। ट्रिगर वाले टाइगर के घर जब बुलडोजर पहुंचे तो पूरी कोठी कांप उठी और देखते ही देखते किला जमींदोज हो गया। 20 महीने से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दो की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। यही वो बंगला है जो सरिया निकली हुई है। ये पूरा बंगला उसी का है, क्योंकि जो उसका फ्रंट पोर्शन है उस तरफ से नहीं जाया जा सकता, क्योंकि तंग गलियां हैं और वहां पर अगर बुलडोजर चलेगा तो दूसरे मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पीछे से ये कार्रवाई की जा रही है, बैक पोर्शन से ये कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर लगातार यहां पर चल रहा है और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। पिछले 33 साल से बदन सिंह बद्दो इसी कोठी से जराइम की दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। यहीं से वो रंगदारी, हत्या, तमाम प्लानिंग किया करता था और उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर बद्दो की फरारी के 20 महीने बाद पुलिस ने न्यू पंजाबीपुरा टीपी नगर में उसकी कोठी ढूंढ कर गिरा दी। बद्दो ने इस कोठी को बहुत ही मजबूत बनवाया था। अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी चारों ओर से किलेबंदी की थी। लेकिन बुलडोजर के साथ मजदूरों ने जब हथौड़ा चलाना शुरू किया तो एक एक ईंट दरक कर गिरने लगी और जब मजदूरों ने एक साथ जोर का धक्का दिया तो ऊंची इमारत जमीन पर आ गई। और ये देखिए एक साथ ये पूरा का पूरा महल ढह गया, बद्दो का महल ढह गया। आपने दीवार को गिरते हुए देखा, किस तरह से बद्दो के घर को जमींदोज कर दिया गया, बद्दो के घर को ध्वस्त कर दिया गया। ये 3 मंजिला मकान बदन सिंह बद्दो ने 2004 में लोन लेके बनाया था, जिसमें लोन की राशि उसने मात्र 6 लाख बताई गई थी। लेकिन वही लोन जो है उसी के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया और आज एक तरीके से खुशी की बात है कि पश्चिम यूपी के जितने भी अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक नज़ीर के रूप में काम करेगा कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे और इस तरीके के निर्माण करेंगे और आलीशान जिंदगी जिएंगे तो आपके दिन कम ही है, ज्यादा नहीं। मेरठ प्रशासन लंबे वक्त से बदन सिंह बद्दो की संपत्तियों का पता लगा रहा था। मेरठ में छोटी छोटी संपत्तियों की जानकारी तो मिल ही रही थी, लेकिन 20 महीने से इस कोठी के बारे में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी।
काफी छानबीन के बाद पता चला कि मेरठ के टीपी नगर में 5 करोड़ की कोठी है। बदन सिंह बद्दो से मेरे को अक्टूबर महीने में ये इन्वेस्टिगेशन मिला था कि इसकी प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जांच की जाए। तो अक्टूबर महीने में 1 महीने के अंदर मेरठ के जितने भी इससे बदन सिंह बद्दो से प्रभावित लोग, पीड़ित लोग और जो उसके साथी थे, सभी से यही पता चला। बड़ी मुश्किल से ये बंगला खोज निकाला कि ये बदन सिंह बद्दो का बंगला है, जो कि रजिस्टर्ड कहीं भी नहीं था, ना नगर निगम में रजिस्टर्ड था, ना मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड था। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह का वो हाउस टैक्स देता था, और जो जगह टूटी जा रही है वो कहीं भी किसी भी कागजों में इंदराज नहीं था उसका। इसलिए पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस इमारत की ठोस जानकारी ली जाए। पुलिस फूंक कर कदम रख रही थी, और जैसे ही इस बात की पुष्टि हो गई कि ये किला अपराधी बदन सिंह बद्दो का है, तो पूरा प्रशासन बुलडोजर लेकर 21 जनवरी की सुबह पहुंच गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकालने के बाद में आपके सामने ये पेश है। और विदेशी चीज़ों का शौक था, और बाकी घर में किसी के घर में अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की अगर कुर्की हो तो समझिए कि उसकी क्या ही जीवन रहा होगा। पुलिस ने अभी 1.5 करोड़ के सामानों की कुर्की की है और करोड़ों की इस इमारत की नींव हिला दी। पुलिस का कहना है कि इस इमारत को अवैध तरीके से बनाया गया था, इसलिए इसे गिरा दिया गया, और ये अपराधियों के लिए बड़ी चेतावनी है। ये ईंट उन अपराधियों के लिए एक नज़ीर है। बेसिकली ये विधिक कार्रवाई है, नक्शा नहीं था उसके पास, और ये एमडीए का काम है। लेकिन पुलिस के पर्सपेक्टिव से हमारा इतना ही कहना है कि अगर कोई भी अपराधी इस तरीके की इलीगल प्रोसीड्स को हैं और अगर अब बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है, तो हम हर स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे सदैव। ये बदन सिंह बद्दो कौन है? लोग बताते हैं कि कारतूस के खोखे में गुलाब निकालने वाला बदन सिंह बद्दो कमजोर पड़ने पर दम साध लेने वाला अपराधी और मौका मिलते ही दुश्मनों पर हमला करने वाला गैंगस्टर यूपी का मोस्ट वांटेड है। वो मानता है कि कठिन स्थितियों में भी जिंदगी राह ढूंढ ही लेती है, और वो 28 मार्च 2019 को ऐसा करके दिखा भी दिया। और आजीवन कारावास की सजा काट रहा अपराधी पुलिस की चंगुल से फरार हो गया। माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसको न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी, और ये फर्रुखाबाद पुलिस की कस्टडी से पेशी के दौरान मेरठ आए समय फरार हो गया था, और तभी से न जाने कहां जाकर छिप गया है। 20 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से काफी दूर है बदन सिंह बद्दो। जब बदन सिंह बद्दो पुलिस को नहीं मिला तो कई नोटिस भेजे गए, घर के बाहर आदेश चिपकाए गए, फिर भी वो लौट कर नहीं आया। आखिर में प्रशासन ने उसके घर को कुर्क करने का फैसला लिया, और एक एक कर करोड़ों की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। और इसी के क्रम में पुलिस ने अभी 1 महीने पहले इसके घर में न्यायालय के आदेश के अनुरूप कुर्की की कार्रवाई की थी पूरे संपत्तियों की, और उसके बाद एमडीए में एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ था, जिसमें ये निकलकर सामने आया कि इसने अपने रसूख और बाहुबल से यहाँ बगैर नक्शे पास कराए और तमाम अनियमितताओं के तहत बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें सारी प्रोसेस पूरी की गई, एमडीए द्वारा इसे बार बार नोटिस दिया गया, इसने अपील की। सारी चीज़ों के पश्चात इस बिल्डिंग के अवैध पाते हुए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसके साम्राज्य को गिराने में देरी नहीं की, और ऑपरेशन बद्दो के तहत उसके अवैध इमारत की एक एक ईंट गिरा दी गई। सलीके से रखी गई दाढ़ी, मोटी मूछें, टाइट फिटिंग वाली महंगी जैकेटों और काले चश्मों में बद्दो कहीं से भी एक आम अपराधी नहीं दिखता है। जबकि 3 दशक पहले बदन सिंह जब अपराध की दुनिया में आया था, तो वो एक मामूली अपराधी ही था। विदेशी फूल, अच्छा किचन गार्डन, महंगे कुत्ते,
महंगे पक्षी, महंगे कबूतर, ये सब शौक था। वो इसी चीज़ को मेंटेन करता था। इसके पूरे बेसिकली ये हाई प्रोफाइल स्टाइलिश लोगों में इसकी पुलिस की डायरी में दर्ज हत्याएं, डकैतियां और वसूली गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के आपराधिक जिंदगी की कहानी बताती है। बदन सिंह बद्दो एक बहुत बड़ा और बहुत ही शातिर बदमाश था। खासकर ये पहले ये शराब के काम में था और शराब के काम करने के बाद इसने कई और केबल के काम में भी घुसा और एक इसका आतंक था एक बड़े ग्रुप में। जरायम की दुनिया का कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो आज भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। अगस्त 2012 में पुलिस ने इसे काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 मार्च 2019 को कुख्यात बदन सिंह बद्दो बड़े ही शातिर तरीके से पुलिस कस्टडी से निकल गया और अभी तक पकड़ से काफी दूर है। 20 महीने से ये फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, ये बेसिकली इस पे 4 दर्जन के आसपास मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या सहित तमाम गंभीर मामले भी हैं जो इसके खिलाफ पंजीकृत हैं। और इसकी गिरफ्तारी है तो पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया है। जनपद में विशेष टीम बनाई गई है और जो भी विधिक प्रक्रिया है NBW 82-83 कुड़की की वो सारी चीज़ें पूरी कर ली गई हैं। भगोड़ाई से घोषित किया गया है। फरार होने से पहले बद्दो ने एक होटल में पुलिस कर्मियों को नशीली मिठाई खिलाई और चकमा देकर काफी दूर निकल गया। खबर है कि वो भारत छोड़ चुका है और भगोड़ा घोषित बदन सिंह बद्दो गुमनामी में। पुलिस उस तक पहुंचने के लिए हर तरकीब अपना रही है और उसी कड़ी में उसका साम्राज्य गिराने की कार्रवाई जारी है। ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई है, या अपने जीवन में हमने ऐसे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं देखी जो इस तरह से हो रही है। क्योंकि मोहल्ले में रहते? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो बदन सिंह बद्दो को आप आते जाते देखते भी रहते होंगे? कभी यहाँ आ जाया करते थे यार, परमानेंट यहाँ नहीं रहते थे, कभी कभी आते जाते थे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो काफी साल पहले यहाँ रहते थे, बाकी उसके बाद तो फिर कभी नहीं रहे। कहा तो यहां तक जाता है कि बद्दो की प्रेमिका ही उसका लुक डिजाइन करती थी। कब कैसे कपड़े पहने, किस तरह का चश्मा इस्तेमाल करे, हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेस तक वही तय करती थी। यही नहीं, जब भी हुलिया बदलना होता बद्दो अपनी प्रेमिका के पास ही पहुंचता था। यूपी के स्मार्ट मोस्ट वांटेड अपराधी की आखिर कहानी क्या है? क्या वो शौक से अपराध में आया? उन्नीस 1970 का दशक। बद्दो अपने पिता चरण सिंह के साथ पंजाब के जलंधर से मेरठ के बेरीपुर में रहने आया। परिवार गरीब था, जिंदगी जीने के लिए रोजगार की जरूरत थी। बद्दो के पिता बतौर कार और ट्रक ड्राइवर काम करने लगे और फिर कुछ दिनों बाद खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। 7 भाइयों में सबसे छोटे बद्दो ने ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय से जुड़ने के लिए अपने पिता और बड़े भाई किशन सिंह से सलाह ली और इस धंधे में उतर गया। एक और परिवार में बीमारी और हादसों की वजह से एक एक कर इसके 6 भाइयों की मौत हो गई, तो दूसरी ओर बद्दो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की वजह से अपराधियों से मेलजोल बढ़ाने लगा। बद्दो 1980 के दशक में जब 30 साल की उम्र में था तो मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सीमा के आर पार शराब की तस्करी किया करता था। शराब की तस्करी के साथ ही वो अपराध की दुनिया में उतर गया। सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी अपराधी गतिविधियों में शामिल होने लगा। ऐसे काले कारोबार हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे खनन माफिया हैं या केबल का कारोबार है या और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिनमें उसको अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। कुल मिलाकर वो काले पैसे को हथियाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, धनवान बनने के लिए वो एक हार्डकोर क्रिमिनल। बद्दो की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया
जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर रविंद्र भूरा ने उसे अपने गैंग में शामिल किया। 1996 आते आते जब उसने वकील रविंद्र सिंह की हत्या की, उस वक्त बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े आपराधिक गिरोहों से जुड़ चुका था। शराब की तस्करी से शुरू कर उसने जल्द ही लग्जरी कारों को चुराकर बेचने और विवाद के समाधान के नाम पर महंगी संपत्तियों पर कब्जा करने में महारत हासिल कर ली। बद्दो का आपराधिक दबदबा काफी कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य गैंगस्टरों से उसके गठजोड़ की बदौलत था। रविंद्र भूरा की 2007 में हत्या हो जाने के बाद बद्दो ने मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुशील मूछ से हाथ मिला लिया। बदन सिंह बद्दो और सुशील मूछ का भी गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि एक बदमाश अंदर रहता है तो दूसरा बाहर। आजकल बदन सिंह बद्दो फरार है तो सुशील मूछ अंदर है। सुशील मूछ जेल की काल कोठरी में कैद है। बताया जाता है कि सुशील मूछ और बदन सिंह बद्दो का कनेक्शन इतना मजबूत है कि जेल के अंदर से ही, जेल की काल कोठरी से ही ये सारा जुर्म का गंदा धंधा करते हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले छोटे कद के सुशील मूछ का जराइम की दुनिया में बड़ा नाम है। सुशील मूछ के गिरोह में कई ऐसे शार्प शूटर हैं जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सुपारी लेकर कत्ल करवाना सुशील मूछ का पेशा है। बद्दो बड़े व्यापारियों और नेताओं के नाम की सुपारी उठाता था और सुशील मूछ के शार्प शूटर वारदातों को अंजाम देते थे। सुशील मूछ का और बदन सिंह बद्दो का पुलिस रिकॉर्ड में खूब यही माना जाता है कि ये मेड फॉर ईच अदर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, मददगार हैं उनके, और इनका जो क्राइम है वो आपस में रिलेटेड होता है। कानून से कोई कितना भी भागे, कानून से बच नहीं सकता। लौटते हैं खुशी पलों में।